मामला थाना गोवर्धन के गांव जचौदा का है। यहां नाले को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें मामूली बात को लेकर जमकर मारपीट व खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के सिर व शरीर में चोटें भी आई हैं। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को एसडीएम महावन का पेशाकार बताया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दबंग पक्ष अपने आप को एसडीएम का पेशाकार बताकर गांव में आए दिन हर किसी के साथ शराब का सेवन कर दबंगई करता है। पीड़ित पक्ष ने जिसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान लेकर सूचित कार्रवाई करने की बात कही। शकुंतला, आज क्या करते हैं आप बता दो। मैं तो घर में थी, गाली दे रही थी उसमें कि नाली को साफ कूड़े को इसको कर देती हूँ, हम कर देना। फिर टोनेरिया वाले कूड़े निकाल गए। उसके बाद घर पे कहेगी थी टोनेरिया वाले निकाल गए जब वो मुझी को गाली दे रही थी। क्यों गाली देते, क्या कौन है वो? हम अपने घर की नाली को साफ अपने घर की नाली साफ नहीं करे, उसके दरवाजे पे साफ करने जाए। बताओ वो लोग कौन है फिर? वे ठाकुर है। ठाकुर क्या काम करते हैं? वहाँ में डॉक्टरी में लगे हुए होगा, कंपाउंडर है। एक एसडीएम स्टे में बाकी धमकी देते हैं। हमारी पुलिस क्या करेगी? वो भी गाली देता है। पुलिस की धमकी देता है? हाँ, हम तो पुलिस में मारे, यहाँ भी मारे, वहाँ भी मारे, ऐसे कहता है। तो थाने गए थे? थाने गए थे। थाने में क्या हुआ था? थाने वाले ने जो कही कि एसडीएम क्या करेगा, कानून सबके लिए। अच्छा, हाँ, ऐसे साहब ने सपोर्ट किया था? ऐसे साहब के सामने मैंने कही तो ऐसे साहब ने करो जी को होता है कोई वो है, कानून सबके लिए, इसको तो हम बता देंगे। अच्छा। फिर सब ने सहयोग करो कि बड़े माफी मांग रहे काम बस्ती के ने, थाने वाले ने, फिर राजीनामा हो गया। फिर भी हमें इनसे खतरा है। फिर भी हमें इनसे खतरा है। बच्चन गाली गलौज करते हैं। भैया जितनी भैया ने की फ्रॉड है, उल्टे सीधे कर्म करती हुई हमारे बच्चा ने देख लिया तो हमें बच्चा पे खतरा वो करती हुई। एक दिन मेरे आदमी को फंसा दिया को बात के 12 बजे बुलाया मेरा आदमी आगे भैया ने, दुकान वाले की तारा की ने। किस लिए बुलाए थे? पता ना किस लिए बलात्कार का लगाती कि जन क्या लगाती, वो तो मैं पहुंच गई। बोल रही वो तो दगरे में इसके घर नहीं चढ़ पाए, वो गलत भैया रह गए। तो मैं बोला बाद में मुझसे चटती है। और क्या होता है? कहते पीटे एक दिन और ईंट मारे दिखावे गई। मैं घर में मैं डोकरी में बची एक बिना तो मैं दिखावे गई तो सबरी हावी गई मुँह पर और जो आए के पीटे। कहते तेरा आदमी तो तुझको सुनता भी नहीं। मैं मेरा आदमी मुझे नहीं सुनता है तो तुझे सुनने आता है? मैंने कि मेरा आदमी मैंने मुझे नहीं सुनता है तुझे सुन, तू तो कह गया है अपने आप ही ऐसे। और न्यू गुट्टा है जरा सकता रहेगी गाली दे मोर बादल रहेगी। बादल मारेंगे बादल में हाथ रहेगी ईंट फेंकते कहेगा तो मुँह पे हावी गई। बादल तो रह गई। आज मुँह पे सबरी ने हमला करो, छोरी तक सब खोस ले गई सब भैया ने। और वो लहरे साहब डंडा लेके सर ईंट टांग दिखा रही है मेरे आदमी मेरे बच्चा और धमकी दे रही है। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती हमारा न्यू कहती है। आपको सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, प्रशासन तो कही हमने। और क्या बदतमीजी करते हैं आपके साथ? ये गाली गलौज रंडी संडी और भी कोई होते और कहते तेरा तो कोई साथ नहीं देगा, वो नाते माते पूरा मोहल्ला भी साथ नहीं देगा तेरा। तो ये कहती है मेरा साथ नहीं देगा। बाहर की भैया को तो मीठी मीठी बोलती हूँ तो मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ। बच्चे पालती हूँ, काम करती हूँ घर में। मैं तो बिना बच्चन के मुँह देव ना जाऊँगा अपने इनके। मेरे 2 बच्चा हैं, 6 मेरी नंदे आदमी है और मैं अपनी नंदन खूब सम्मान रखती हूँ तो ये फूकती हैं जलती हैं। मेरी डोकरी की जो गई काम में डोकरी अपने काम ना नहीं कर हुई है आपके साथ? सर ऐसा था कि लॉकडाउन में हमारी नौकरी चली गई तो हम अपने बच्चों को लेके फरीदाबाद नौकरी करने के लिए चले गए थे। तो पीछे से हमारे जो पड़ोसी हैं लहरेश कुमार हैं एसडीएम स्टेनू, एक इनके भाई साहब हैं वकील साहब बल्ली के नाम से मशहूर है, और एक इनके भाई साहब हैं जो प्रोविजन स्टोर की दुकान करते हैं ताराचंद। ये करीब 4 भाई हैं और एक इनके चाचा ताऊ हैं वो भी हैं इनके साथ में। करीब ये 8-9 लोग सुबह आज आए तो मैं तो अपने खेत की तरफ निकल के गया था देखने के लिए। तो मैं लौट के आया, मैंने देखा कि मेरे घर की नाली हमेशा साफ रहती है और पानी डाल देती है मेरी घरवाली, और इन्हीं की प्रोविजन स्टोर का जो कूड़ा कचूड़ा है वो आके इकट्ठा हो जाता है और एक प्रोविजन स्टोर है उसका हो जाता है। तो ये लोग हमको गाली देते हैं। लहरेश कुमार अक्सर करके रात को गाली देते हैं, दारू पी के आते हैं और कहते हैं मेरे सामने इस मोहल्ले में है कौन पैसे वाला, और किसी भोसड़ी वाले की चलेगी अनाप शनाप गाली देते हैं और अपना पैंट खोल देते हैं, उल्टा सीधा दिखाते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और सर मैं अपने पिताजी के अकेला हूँ, मेरी बूढ़ी माता है। एक दिन ईंट फेंकी मेरे मकान में, मेरी माँ बची तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के फरीदाबाद से आया। इनके हाथ पैर जोड़े कि भैया हमारे घर में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये लोग 1 महीने के लिए तो बंद रहे, लेकिन 1 महीने के बाद फिर इनकी घरवाली आज सुबह 6 बजे गाली दे रही थी मेरे बच्चों को।
मैंने देखा आके कि मेरे बच्चों को बेवजह गाली दे रही है। गाली देने के बाद में सर मैंने इनसे कहा तो ये लोग 8-9 जने सरिया डंडा और सभी चीज से लैस होके और एकदम इन्होंने मेरी जान माल पे हमला किया। मेरे 2 बच्चे सर मथुरा पड़ते हैं और मेरी ये घरवाली है, इनके चोट आई है, घरवाली के हाथ फटा हुआ है सर, और मेरी उन्होंने चांद फाड़ दी है सरिया से। तो आप लेकिन पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए, वहाँ क्या हुआ? हम गए सर पुलिस प्रशासन के पास, तो हमने अपनी शिकायत करी। तो इन लोगों ने दबंग आदमी है, इनके वहां पे थाने में हम देख रहे थे, इनके कभी पेशकार आ रहे थे, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, वो अधिकारियों से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद